Hi everyone, this is Poonam from Disha Education Consultancy and welcome back to our YouTube channel. This is one of the leading education consultants in India and our YouTube channel is actually providing all the information that would clarify all your questions related to study abroad. So this in particular video that I have made is actually about questions that people have in mind about the next exam. So what exactly is next exam? Who all are the people who have to give this exam and what can you expect? So let me talk about that why you should prefer MBBS abroad. So MBBS abroad अभी इतना ज़्यादा prefer लोग क्यों कर पा रहे हैं? That is one of the reason is because of this upcoming next exam. So next exam actually है क्या? So actually what happened कि August 2019 में there was a bill that was passed. So ये bill में क्या था कि all the exam जो FMGE exam पहले students को appear करना पड़ता था, so students who used to study from a foreign medical university उनको इंडिया वापस आके MCI का exam that was the FMGE exam वो क्लियर करना पड़ता था and after that only they could practice in India. So FMGE exam आपका था foreign medical graduate entrance exam. So ये एग्ज़ाम की वजह से काफ़ी लोग डाउट में होते थे कि उनको बाहर से अब्रॉड से MBBS करना चाहिए या नहीं, बिकॉज दिस एग्जाम वॉज ओनली फॉर द स्टूडेंट्स हु यूज्ड टू डू मेडिकल स्टडीज फ्रॉम अ फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटीज. सो जो इंडियन स्टूडेंट्स से फ्रॉम गवर्नमेंट और अ प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी उनको ये एग्जाम मैंडेटरी नहीं था. उनको लाइसेंसिंग के लिए दे नीड नॉट गिव एनी एग्जाम. सो नाउ द रूल्स हैव चेंज्ड. अभी जो एग्जाम आया है नेक्स्ट एग्जाम दैट इज द नेशनल एग्जिट टेस्ट. सो ये जो एग्जाम रहेगा, सो एनी स्टूडेंट चाहे वो इंडियन स्टूडेंट हो, इंडियन मेडिकल यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हो या फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हो, दे विल हैव टू क्लियर दिस एग्जाम. सो अभी का ये जो चेंज आया है, दिस इज अ वेरी बिग चेंज इन आवर एजुकेशन सिस्टम एंड इस चेंज की वजह से एक्चुअली वी कैन बी वेरी श्योर कि हम कहीं से भी पढ़े, चाहे वो इंडियन यूनिवर्सिटी हो या वो फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी हो. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यूनिवर्सिटी शुड बी गुड, योर एजुकेशन क्वालिटी शुड बी गुड. अब जो एग्जाम रहेगा दैट इज नॉलेज बेस्ड. चाहे आप इंडिया से पढ़ रहे हो या आप फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, द मोर फोकस इज एक्चुअली ऑन हाउ मच नॉलेज यू हैव गेन्ड. सो ड्यूरिंग योर स्टडी ईयर्स जो आपने पढ़ाई किया उसमें आपने कितना समझा है, कितनी चीजें आपको आती हैं. सो ये जो एग्जाम रहेगा दिस वुड बी एक्चुअली ये देयर इज अ लॉट ऑफ स्टेक ऑन दिस एग्जाम बिकॉज दिस इज नॉट ओनली जस्ट योर लाइसेंसिंग एग्जाम. आपको लाइसेंस इस बेस पे मिलेगा ही, प्लस दिस इज ऑल्सो द एग्जाम फॉर योर PG सीट्स. सो पीपल हु वांट टू स्टडी फर्दर, जो PG करना चाहते हैं उनको भी इसी एग्जाम के मेरिट के बेसिस पे सीट्स अलॉट होगा. सो दिस इज अ वन विंडो एग्जाम. सो आपको अलग अलग नीट PG देने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी. दिस इज जस्ट वन एग्जाम जिसके मेरिट पे देयर विल बी लॉट ऑफ थिंग्स वुड बी डिसाइडेड. सो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम और ये बहुत सीरियसली लेना चाहिए स्टूडेंट्स को. एंड एनीवेज अब जो स्टूडेंट्स चाहे वो इंडिया से पढ़ रहे हैं या बाहर से पढ़ रहे हैं, द मोर फोकस इन एक्चुअली ऑन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. आप कितना अच्छा एजुकेशन पा रहे हो, यूनिवर्सिटी आपको किस टाइप का सिलेबस पढ़ा रहे हैं, किस टाइप का एक्चुअली यू आर व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन सिस्टम यू आर गोइंग थ्रू, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. सो नेक्स्ट एग्जाम इज एक्चुअली अ MCQ बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम. ये एग्जाम MCQ बेस्ड रहेगा एंड इट इज गोइंग टू बी अ लेंथी एग्जाम क्योंकि यहाँ पे आपका सारा नॉलेज चेक किया जाएगा कि आपने जो ड्यूरिंग योर MBBS स्टडीज आप हाउ सीरियस यू आर एंड हाउ नॉलेजेबल यू आर. एंड एक्चुअली देखा जाए तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो बिकॉज आवर कंट्री इज इन नीड ऑफ डॉक्टर्स. अभी ये पेंडेमिक सिचुएशन में वी हैव रियलाइज्ड दैट वी आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ डॉक्टर्स एंड गुड डॉक्टर्स एक्चुअली. So India is in need of good doctors. So knowledge is very important. If you have if you have like only cleared your exam and you have actually not focused so much during your MBBS years, then this exam is going to be difficult for you. यहाँ पे it would be a complete lengthy exam जो कि 3 days long exam होगा. ये पहला ऐसा मेडिकल हिस्ट्री में एक ऐसा एग्जाम होगा विच वुड बी अ 3 day लॉन्ग एग्जाम
और इसमें आपका एक प्री लंच सेशन रहेगा, एक पोस्ट लंच सेशन रहेगा. ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू बी MCQ बेस्ड, बट देन इट इज गोइंग टू check a lot of things. So I think this is a very good news. So people who were kind of scared, who were not very sure that whether they should choose a foreign medical university, now I don't think that you should have a glitch in case, because we all know that India में medical doctors बहुत ज़्यादा चाहिए, बट देन मेडिकल सीट्स की बहुत कमी है. अगर हम गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स की बात करें, सो देर आर जस्ट लाइक अराउंड 35,000 ऑफ सीट्स. सो ये 35,000 ऑफ सीट्स के लिए पीपल हु आर कंटेस्टिंग आर 16 लाख स्टूडेंट्स. सो कितने स्टूडेंट्स? अराउंड 2% ऑफ स्टूडेंट्स विल ओनली एक्चुअली बी क्वालिफाइड फॉर द सीट्स. व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द पीपल? सो रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पास ओनली ऑप्शन बच जाता है टू एक्चुअली ऑप्ट for a private medical college, or most of the students in fact they give up on their dreams, they actually change their course of action, they would take any other stream to pursue their education. But I would say that you have a very good option of studying from a foreign medical university, because यहाँ पे you are getting a quality education, education pattern बहुत अच्छा है, you are getting an international exposure at such a young age. So इस एज में you are meeting lot of international students, you are studying with them, and जो पैटर्न है स्टडीज का that is also USMLE और यूरोप बेस्ड. So यहाँ पे I don't think you have anything actually to give up on this. So this is a very good option for you. You should definitely have a look at this option. So don't give up on your dreams. If you are not able to actually get into the merit, if you are not able to get a government seat in India, then you can definitely have this option in your kitty कि आप कोई अच्छा foreign medical university choose करिए, you pursue your education from there, and then definitely you'll be able to clear the next exam and you can practice in India. So मैं ये बोलूँगी अपना ड्रीम गिव अप करने से अच्छा है pursue your dream, but then with a smart thinking. So आपको स्मार्टली सोचना है that what exactly are options at your disposal. आपके पास कौन से अच्छे ऑप्शंस हैं, rather than एक private medical college in India are actually charging huge amount of money. So are you willing to pay that much of amount? If you are really serious about your studies, then why don't you choose a foreign medical university where you are getting a quality education and within your budget? So definitely it is about you should give a thought about it. एंड स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स जिनको बहुत कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग कि हमें कौन सी कंट्री चूज कर सकते हैं, विच यूनिवर्सिटीज आर गुड और बैड. सो गाइज वी हैव क्रिएटेड अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑन दिस. जस्ट हैव अ लुक एट आवर वीडियोज. हमारे यूट्यूब चैनल पे इससे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी कंट्रीज के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन दी है, मेडिकल यूनिवर्सिटीज के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है. देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट रिव्यूज ऑन आवर चैनल जो कि आप देख सकते हो. यू कैन मेनी ऑफ आवर स्टूडेंट्स हैव एक्चुअली रिव्यूड यूनिवर्सिटीज, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, हाउ दे हैव क्लियर द FMGE एग्जाम्स. सो FMGE एग्जाम का क्लियरेंस रेशियो डेफिनेटली मैटर्स राइट नाउ कि बाहर से जो स्टूडेंट्स हमारे जो पढ़कर आ रहे हैं, आर दे एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन और नॉट. सो हमने ये सारे रिव्यूज अपने चैनल पे डाले हैं. डेफिनेटली गो एंड चेक इट आउट. एंड इसके बाद भी इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर मेडिकल स्टडीज, विच कंट्री, विच यूनिवर्सिटी, व्हाट इज योर बजट, व्हाट विल बी द कॉस्ट, ये सारे क्वेश्चंस इफ यू want to have a further information on this, then you can contact on the given numbers. You can drop a message, you can give us a call. We will definitely help you. And जैसे कि बाकी सारे वीडियोस में भी मैं बोलती आई हूँ, we are also conducting online counseling sessions for students who are actually not able to come in person and meet us. So उनके लिए हम लोगों ने ऑनलाइन काउंसलिंग सेशंस रखे हैं, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स दोनों के लिए. You can actually avail that counseling session. Kindly give us a call for more information. So thank you everyone for watching. Please like and subscribe. Thank you.